नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का सुबह की मैथ्स क्लास के अंदर। और आज हम लोग मेंसुरेशन का कल से आगे के पोर्शन पर हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने मेंसुरेशन 2D स्टार्ट किया, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन किया, फिर उसका एक्सरसाइज की, फिर हम लोगों ने मेंसुरेशन 3D का थ्योरेटिकल पोर्शन किया और अब हम लोग उसके क्वेश्चंस बैंक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन बैंक में कुछ क्वेश्चन कल हो चुके थे और अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लगाइएगा सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन की ऊपर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक विशेष क्षेत्र में 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई और यह 1 वर्ग किलोमीटर, ये हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है, इंग्लिश में ठीक दे रखा है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को समाविष्ट करती है। मतलब एक ऐसे एरिया को, वर्ग मतलब स्क्वायर, एक ऐसे एरिया के अंदर है जिसका एरिया 1 है, जिसका एरिया 1 है। अगर एरिया 1 किलोमीटर, ये लिख रखा ना इंग्लिश में, देखो सेकंड लाइन में लिख रखा है 1 किलोमीटर स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि एरिया, तो मतलब है कि लेंथ भी इसकी 1 किलोमीटर मान ली, ब्रेड्थ भी मैंने इसकी 1 किलोमीटर मान ली। लेंथ भी इसकी 1 किलोमीटर है, ब्रेड्थ भी इसकी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर हो गई। अब ये कह रहा है कि इसमें जितना भी पानी गिरा उसका 50% को बर्तन में इकट्ठा कर दिया, 50% को, जिसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। तो देखो दोस्त कैसे होगा, इसमें जितना पानी गिरा, इस गिरे हुए पानी को एक बर्तन में इकट्ठा किया है, तो एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया कैसे निकलेंगे, 1000 मीटर की लेंथ है, 1000 मीटर इसकी ब्रेड्थ है, एरिया ऑफ बेस 1000 गुना 1000 एरिया ऑफ बेस, और इनटू में हाइट, हाइट कितनी है, इसने बोला 2 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये आ गया कंप्लीट पानी का वॉल्यूम। लेकिन इतना नहीं, इसका 50% एरिया उसने लिया है, 50% यानी 1/2। ये 50% के लिए, ये 1/2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 50% को, 50% को ये रिप्रेजेंट करने लग रहा है। सर ये 1000 कहां से आया, भाई साहब ये 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो हमने देखा 1000 गुना में 2/100 इज इक्वल टू में 29 लगाइए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10, 10 और 1 है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन इतना है तो कुल भार ज्ञात करो। तो देखिएगा, कुल भार, टोटल वेट कैसे निकालते हैं, टोटल वेट। अच्छा, पिछले क्वेश्चन के अंदर बफरिंग हो गई थी क्या, पिछले क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं और उसके बाद एक बार रिपीट कर देते पिछले क्वेश्चन को। ये देखो पिछला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन एक बार लगा दीजिए ताकि बच्चे क्वेश्चन भी पढ़ लें। अगर बफरिंग हो गई थी तो ये क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन है। देखो, एक विशेष क्षेत्र में 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई, यह 1 किलोमीटर नहीं है, ये वर्ग किलोमीटर है। ये हिंदी में एक वर्ड गलत आया हुआ है, इसको मैंने सही करवा दिया, लेकिन यहां सही नहीं होके आया है अभी, तो आपके पीडीएफ में जो आएगा वो सही होके आएगा। इंग्लिश में देखो सेकंड लाइन में लिखा है 1 किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है एरिया 1 किलोमीटर है और वर्ग है, तो इसका मतलब यह है कि लंबाई भी इसकी 1 किलोमीटर मान लो, चौड़ाई भी इसकी 1 किलोमीटर मान लो, लंबाई भी इसकी 1 किलोमीटर, चौड़ाई भी इसकी 1 किलोमीटर, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो मैंने देखा 1 किलोमीटर लंबाई है, 1 किलोमीटर चौड़ाई है, तो 1000 मीटर लंबाई, 1000 मीटर चौड़ाई, लेंथ
इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट 2 सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो 2/100। ये आ गया टोटल आपके पानी का आयतन। ये टोटल पानी का आयतन है। ये कह रहा है कि इस टोटल पानी के 50% को इकट्ठा किया तो 50% मतलब 1/2 को इकट्ठा किया, 50% मतलब 1/2 को इकट्ठा किया इज इक्वल टू 100 इंटू 10 और इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट है। तो यहां से देखा हाइट आ जाएगी 10 मीटर। ये वाला चीज था सर। आइएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए 29 टोटल वेट। भैया टोटल वेट कितना होता है, ध्यान रखिए, वॉल्यूम आयतन, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो डेंसिटी को बोलते हैं घनत्व, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी को क्या बोलते हैं, घनत्व। सर ये क्या चीज है, घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है जैसे सेंटीमीटर में अगर दे रखा है तो घनत्व किसको बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में वजन, घनत्व किसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में वजन। या अगर मीटर दे रखा है तो इसको बोलते हैं 1 मीटर क्यूब में वजन, या मतलब जो भी यूनिट तो उसने दे रखी है, कहने का मतलब 1 यूनिट में वजन, 1 यूनिट के अंदर वजन हो उसको बोलते हैं घनत्व। ठीक है भाई। तो देखो अगर मैं अब देखता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा कर दीजिए सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बच्चों को पता है। एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो 10 गुना 10 और गुना 15, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ये क्या वॉल्यूम आ गया। और वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, डेंसिटी क्या था 1 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन दे रखा है 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन। वॉल्यूम इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन अगर कर देंगे तो टोटल वेट आ जाएगा। अब ये इसको किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग कर दो, अगर किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 पंजू 75, 15 पंजू 75 बचेगा 7, 15 चौका 60 और 7 67, 67 और 10 तो ये 100 है, तो 6.75 किलोग्राम आंसर आ जाएगा, 6.75 किलोग्राम। बोलो भाई आंसर आ जाएगा 6.75 किलोग्राम। छोटी सी बात थी। चलिए नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चे को बस ये पता थी ना कि वॉल्यूम और डेंसिटी, तो उसके लिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। देखो एक बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 है, आयतन उसका 924 है, व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। भैया ध्यान रखना लास्ट में रेडियस और हाइट का आ जाता है, दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको। एक बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πRh, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। और ये कितना होता है आयतन, आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू कितना है 264 924, इसको लिख दिया 264, इसको लिख दिया है 924। देखो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, 2 से 132 कैंसिल, 132, ठीक है। और 132 से 7 कैंसिल, 7, 7 दूनी 14, 7 21, 1 22, 7 1 2, तो यहां से R इक्वल टू कितना बन जाएगा 7 सेंटीमीटर, यहां से R इक्वल टू कितना बन जाएगा 7 सेंटीमीटर। बोलो भाई साहब, अगर R अगर 7 आ गया तो अब मेरे को बताना है, इसकी हाइट भी निकाल लेता हूं।
अगर मैं इसकी हाइट निकाल लूंगा, जब भी ऐसे दो चीजें दे रखे हो ना ऊपर नीचे लिख लिया करो उनको, क्योंकि कटिंग पटिंग हो जाएगी ऊपर नीचे लिखने से। फायदा क्या होता है सर, हमें कैसे पता चलेगा ऊपर नीचे लिखना है, मैंने बता तो दिया। जब भी आपको इस तरह की दो चीजें दे रखी हो कि आयतन दे रखा है और कुछ अलग चीज दे रखी है, तो आपको क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख लो। तो यहां से अगर आर कितना आ जाएगा, अब ये है 2 पाई आर और h इज इक्वल टू कितना है भाई साहब, 264 है। अब आर 7 से 7 कट गया, 22 एकम 22 और 22 दूनी 44 और 2 से कटेगा 6 बार। तो यहां से क्लियर हो गया है कि h बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 6। और h अगर मेरा 6 सेंटीमीटर आ गया, तो इसने बोला है कि डायामीटर, व्यास, डायामीटर कितना, 7 का 2 गुना 14, और हाइट कितनी है, 6 है। तो रेशियो कितना बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा 7:3, रेशियो बन जाएगा 7:3। बोलो भाई, आंसर आ जाएगा 7:3। बताओ अगर बात क्लियर है तो। बच्चा जल्दबाजी में गलती क्या करेगा, ये तो 7 लिख देगा और वहां 6, तो इसके ऑप्शन में ये भी मिला था 7:6, लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगी। इसके ऑप्शन में हटा दो सर, क्वेश्चन हटा दो, ये भी मिलेगा, ये भी मिला था 7:6 मिला था, लेकिन बच्चे ने जल्दबाजी में इसका भी जवाब दे दिया। देखिए, मेहनत भी पूरी करते हैं और जल्दबाजी में थोड़ी मोटी भी गलती हो गई तो फिर समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो हमेशा क्या करना है, इसको रख रही है 7:3। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बेलन के वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, भाई साहब रेशियो 1:3 है कोई चीज, और इस रेशियो को ही आप ऐसा लिखते हैं 1/3। इस रेशियो को ही आप ऐसा लिखते हैं 1/3, ठीक है। तो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच डिवाइडेड बाई इसने बोला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, और ये लिख देगा r प्लस एच इज इक्वल टू 1/3। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, ये आ जाएगा 3h इज इक्वल टू r प्लस एच। h इधर आ जाएगा तो r बराबर है 2h। अब r इक्वल टू 2h आ गई। अगर r बराबर अगर 2h आ गया तो इसने बोला इसका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 1386 है। अगर वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 दे रखा है तो हाइट बतानी है, तो r की जगह हाइट रख दो भाई साहब, 2 हटा देना सर, क्वेश्चन 2 पाई है 22/7, 2 पाई आर है, आर की जगह रख दो 2h और इनटू में h इज इक्वल टू 1386, 1386, 1386। बोलो भाई साहब, 22 का 132, 22 से 6 बार करेंगे तो 132 बचेगा 6, 22 तिया 66, 2 दूनी 4, 4 से तो कटेगा नहीं, 4 से तो नहीं कटेगा। तो देखो ये 2 को एज इट इज रख लो यहाँ, और इस वाले 2 को भी रख लो एज इट इज। तो यहां से देखूंगा h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 63 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो यहां से अगर हाइट बनेगी तो देखो 63 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 तो 9 का तो कितना बन जाएगा 3, और 7 इंटू 7 का कितना बन जाएगा 7, और 2 इंटू 2 का कितना बन जाएगा 2। तो 7 तिया 21 और 21/2 है तो कितना बन जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। आंसर कितना बन जाएगा 10.5 सेंटीमीटर।
आंसर आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। बोलो दोस्त, अगर बात आपकी क्लियर है तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। आंसर आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए कि कैसे जब दो चीजों का आपसी रिलेशन दे रखा होना तो किस तरीके से आंसर निकाला जाता है। ये आपसी रिलेशन ही तो था, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का। बस उस वक्त दिमाग को काम करना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया। अब जैसे उसने बोला कर्व्ड सरफेस एरिया वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, पृष्ठ मतलब दीवार, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब दीवारों का क्षेत्रफल। भाई साहब बेलन है तो दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। समझ गए ना, ये दिमाग में तुरंत की तुरंत आना चाहिए। अगर वहीं पर समय लग गया कि अरे यार क्या था बस फिर बन गई बात। समझ रहे हैं। चलिए सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर एक शंकु का आयतन, उसके वॉल्यूम एंड सर्कल सरफेस एरिया इक्वल, हाइट एंड रेडियस आर h एंड r, देन फाइंड 1/h और 1/r। वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन r इक्वल, शंकु का देखो शंकु है, शंकु का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। भाई साहब पाई से पाई कट गया, भाई साहब आर से आर कट गया, एल बराबर कितना हो जाएगा आर एच बाई 3, एल बराबर कितना हो जाएगा आर एच बाई 3, एल हो गया ये। तो अब उसने मेरे से पूछा है कि 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर ये निकालना है। 1/h स्क्वायर प्लस में 1/r स्क्वायर ये आपको निकालना है, क्या होगा। तो देखो इधर r स्क्वायर कर दो प्लस में इधर h स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर। भाई साहब अगर आर स्क्वायर एच स्क्वायर आप यहां से कैलकुलेट करते हैं, अगर आप आर स्क्वायर एच स्क्वायर यहां से आर स्क्वायर एच स्क्वायर तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वेयरिंग कर दो, एल स्क्वायर 9l स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि 9l स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा इसकी जगह पर। बोलो सर बिल्कुल आ जाएगा 9l स्क्वायर। बस ये बात जिस बच्चे को आ गई, और शंकु है समझने के लिए याद करो, अगर शंकु है तो ये होता है इसका L, ये होता है L, ये होता है इसकी हाइट, ये होता है इसकी हाइट और ये होता है इसका रेडियस। तो ये रेडियस है, ये हाइट है, तो r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर इक्वल टू l का स्क्वायर होगा, r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर इक्वल टू l का स्क्वायर होगा। बोलो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। बोलो दोस्त बोलो। बिल्कुल सर क्लियर है बात। तो इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, एल स्क्वायर के बराबर आ गया। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ गया है एल स्क्वायर के बराबर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया है और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो लास्ट में आंसर कितना बन जाएगा 1/9। लास्ट में आंसर कितना बन जाएगा 1/9। आंसर आ जाएगा 1/9। देखो बात बड़ी छोटी सी थी, यहीं से आपने आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान निकाल दिया। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यहां से अगर आप मान निकाल देंगे कि आर स्क्वायर और एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9l स्क्वायर इज इक्वल टू 9l स्क्वायर। बोलो भाई साहब। और आर स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू 9l स्क्वायर है तो उसको वैल्यू रख दिया। जब भी आपसे दो चीजों का रिलेशन दे रखा है, कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो सिंपल कुछ नहीं है, उनको ऊपर नीचे लिखना है, कहीं ना कहीं चीजें वहीं पर सेट करके बैठा है। चीजें बहुत आसान है अगर आपने थ्योरेटिकल वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से देखा है तो। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन को देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 33, एक रोलर की लंबाई, रोलर याद ध्यान आ गया, जब गांव में रोड बनता है तो वो आगे उसका बेलन ही लगा होता है, ठीक है। रोलर 2.8 मीटर लंबा है इस तरीके से, ठीक है। रोलर को 75% एरिया पर घुमाने के लिए 300 चक्कर लगाता है। ये चीज मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में लिखवा रखी है कि एक चक्कर लगाएगा तो ये 2 पाई आर के बराबर लगाता है, क्योंकि वो एक किस्म से दो सर्कल ही तो हैं, 2 पाई आर के बराबर लगाता है। एक चक्कर लगाएगा तो 2 पाई आर के बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर और h 2.8 मीटर है। 2 पाई आर h 2.8, 2 पाई आर h के बराबर लगा दिया। एक चक्कर 2 पाई आर के बराबर तो ये घूमेगा, h कितनी दूरी तक का, कितना बड़ा बेलन है, 2 पाई आर h हो गया। अब ये कह रहा है कि ये एक चक्कर की दूरी है, ये एक चक्कर की दूरी है, तो ऐसे ऐसे कितने चक्कर लगा दिए, ऐसे ऐसे 300 चक्कर लगा दिए, और 300 चक्कर लगा दिए, ऐसे ऐसे 300 चक्कर लगा दिए। तो ये कह रहा है कि ये जो 300 चक्कर लगाए ना, ये कितना एरिया कवर कर दिया। उसने बोला मैदान के क्षेत्रफल का 75% कवर कर दिया। अगर मैदान के क्षेत्रफल का 75% कवर कर दिया है तो ये कर दूंगा 12,320 का 75% इंटू में 75/100, इंटू में 75/100। बोलो भाई, 12,320 का 75/100, यही तो होगा। तो अब अगर मैं यहां से देखता हूं, बिल्कुल आसान आसान सी चीजें मिलेंगी। 22 से जाएगा 110, बिल्कुल ये देखो बड़ी संख्या 22 से कट रही है। 22 पंजा 110, बचेगा कितना, 110 तो 13, 22 छिक्का 132 और ये 0, ठीक है। 28 से कट करूंगा तो 28 दूनी 56 और 0 20 आ गया, 28 दूनी 56 तो 20 आ गया। अब मैंने देखा 75 से काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा। 4 से काटूंगा तो कितनी बार आ जाएगा दोस्त, 5 बार आ जाएगा। और 5 बार आ गया तो 5 से काटूंगा तो इसको कितना बन जाएगा, ये 20 बार आ गया। 5 से काटूंगा तो 20 बार आ गया, और ये काटूंगा तो ये आ गया है। तो यहां से बच गया 2r, यहां से सिंपल 2r मैंने बचा के रखा। 2r इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये 7 ऊपर चला गया, 7/2, ये 2r बन गया तो 7/2, तो आंसर कितना बन जाएगा, 7/2। बोलो, क्योंकि व्यास ही तो चाहिए था, व्यास आ गया है 7/2। आपको मैंने बता रखा है रोलर एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया उसकी दीवारों के बराबर 2 पाई आर h। एक चक्कर में इतना एरिया, एक चक्कर है तो 300 चक्कर। वो कह रहा है कि भाई साहब जैसे ही उसने 300 चक्कर पूरे किए, भाई साहब जैसे ही उसने 300 चक्कर पूरे किए, ये सारा कुछ 75% के बराबर आ गया, इस एरिया का 75% के बराबर आ गया। और अगर एरिया के 75% के बराबर आ गया है तो आंसर कितना बन जाएगा, ये वाला। बोलो बात अगर क्लियर है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, इसने बोला है कि एक अर्धवृत्ताकार शीट का रेडियस 42 है। अर्धवृत्ताकार शीट का रेडियस 42 है। ये अर्धवृत्ताकार शीट है, इसका रेडियस 42 है, तो इसका रेडियस 42 है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसको घुमाकर एक शंकु की आकृति बनाई गई, एक शंकु की आकृति बनाई गई।
तो अब बताइए शंकु का आयतन ज्ञात करो। तो एक बात बताओ यार, मैं आपके सामने अभी कागज कट करके भी दिखा दूंगा, लेकिन विजुलाइज करो, जो इसका एरिया होगा क्या वो इसका सरफेस एरिया नहीं बन जाएगा? जो ये शेडेड पोर्शन होगा ये तो अब तो सीधा है, ये सीट है। अब इसको अगर घुमा के कर दूंगा तो ये आगे पीछे हो गया ना भाई, हमें तो सिर्फ आगे आगे का पार्ट दिखाई दे रहा है, घुमा हुआ पार्ट हमें तो सिर्फ आगे आगे का है। इधर से भी होगा, पीछे भी होगा, इधर से भी होगा, इधर भी है, देखो सीधा भी है, इधर भी है, पीछे भी है, उधर भी है, तो चारों तरफ से होगा। तो क्या इसका सरफेस एरिया, इसका एरिया और इसका सरफेस एरिया क्या बराबर नहीं है क्या? बस इतनी सी बात देखो, जब भी किसी शीट को काटकर शंकु बनाया जाता है, जब भी किसी शीट को काटकर शंकु बनाया जाता है, अभी देखो मैं शीट लेके आया हूं, मैं शीट लेके आया हूं, अभी मैं बनाऊंगा इसके सामने, आपके सामने बनाऊंगा इस चीज को। लेकिन एक बार अगर कोशिश है बच्चों को सीधा विजुअलाइजेशन आ जाता है तो मोस्ट वेलकम। अगर मैं कहता हूं कि शीट का एरिया और इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो बात बिल्कुल ओके है। तो बोला सर कैसे? देखो भाई साहब, शीट का एरिया कितना होगा? सर्कल का आधा है तो हाफ, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 42 इंटू 42 पाई आर स्क्वायर। बोलो ये बात अगर क्लियर होगी, इज इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू शंकु, शंकु का कितना है पाई आर एल, पाई आर एल, तो पाई आर बन जाएगा आधा और ये हो जाएगा एल। अब आपको यही सिखाना कि ये आर यहां क्यों आया, यही तो सिखाना है। चलो इसको भी सिखाने का अपन अभी प्रयास करते हैं। चलो पहले मैं यही सिखाई देता हूं, आंसर बाद में निकालूंगा। देखो यार 1 मिनट रुकना, मैं आपके लिए एक शीट बना रहा हूं। सर अगला क्वेश्चन एक बार दिखाना, ताकि अगर कोई एंगल वाला क्वेश्चन होगा तो मैं अगले क्वेश्चन को, मतलब दोनों क्वेश्चंस को एक साथ ले। मैं शीट बना रहा हूं आपके लिए। अब चतुर्थांश, इससे अगला दिखाना, चतुर्थांश के बाद समकोण, बस ठीक है पिछला कर दो। मैं ऐसा करता हूं, मैं वृत्ताकार शीट बना रहा हूं। 1 मिनट रुकना समझाने के लिए, मैं समझाने के लिए एक शीट बना रहा हूं भाई। उसके बाद मैं समझाने के लिए एक बार एक शीट बना देता हूं और इसके बाद आपके सामने मैं उसको कट करके दिखाता हूं। फिर इसके सामने फिर मैं आपको कट करके दिखाता हूं कि किस तरीके से ये कट होता है। एक ही मिनट रुकिएगा, बस बन गई है शीट। शीट ही बना रहा था। अगर शीट बनने के बाद आपको देखो, ये एक वृत्ताकार शीट है, आपको दिखाई दे रही होगी, साइड कर देता हूं यहां, तो वृत्ताकार शीट है। अब ये कह रहा है कि कुछ भी बोल देगा कल को कि आधी ये होगी सेमी सर्कुलर शीट। दिखाई देने लग गया यार, ये सेमी सर्कुलर शीट है। ये कह रहा है कि इसको ये ऐसे कर देता हूं, बिल्कुल अब सब सही दिखाई दे रहा है। सेमी सर्कुलर शीट है ये। भाई साहब अब कह रहे हैं कि सर सेमी सर्कुलर शीट को घुमाकर इसको एक शंकु बना दिया, इस तरीके से इसको एक शंकु के रूप में डाल दिया, इस तरीके से एक शंकु के रूप में डाल दिया इसको, इस तरीके से। अब ये कह रहा है कि सर बताओ, एक तो तरीका होता है ये, एक क्या बोलेगा कि इसका कुछ पोर्शन, इसका 40% पोर्शन को यूज कर दिया, इसके 40% पोर्शन को यूज कर दिया। मैं ये कहता हूं, अगर मैं दोनों तरीके आपको समझा देता हूं, इसके अगर सर एक बार ये क्वेश्चन हटा देना ताकि मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ बच्चों के लिए। अब गौर करके सुनना यार, मैंने बिल्कुल आपके लिए एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ तैयार कर दी है। मैं आपको एक क्वेश्चन वैसे समझाता हूँ आसान समझाने के लिए।
एक मैं लिख देता हूं, एक वृत्ताकार शीट, एक वृत्ताकार शीट त्रिज्या, इसकी त्रिज्या अगर मैंने दे दी 10, इसकी त्रिज्या दे दी मैंने 10, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इसके 40% भाग को कट कर अलग कर दिया, 40% भाग को काटकर 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 अलग कर दिया, और इसके 40% भाग को काटकर अलग कर दिया। शेष भाग से इसने बोला है, शेष भाग से शंकु बनाया, शेष भाग से शंकु बनाया, तो उसकी त्रिज्या और ऊंचाई बताओ। शंकु की त्रिज्या या ऊंचाई बताओ कितनी है। शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई ज्ञात करो, ऊंचाई ज्ञात करो। देखो यार, बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन समझाने के लिए मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया, इससे आसान आ जाएगा समझ में। बस अर्धवृत्ताकार शीट में क्या होता है, वृत्ताकार शीट का 50% भाग काट कर अलग कर दो। यहां मैंने क्या किया है, थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने एक बार 40 ले लिया। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, अभी उसके क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ये एक वृत्ताकार शीट है, इसका मैंने 40% भाग काट कर अलग कर दिया। ये लीजिए जी, ये लीजिए भाई साहब, 40% भाग को काट कर मैंने अलग कर दिया, और ये भाग मैंने काट दिया और अलग कर दिया। अब जो ये शेष बचा, इसने स्पष्ट बोला शेष भाग से शंकु बनाया, तो इस शीट का कितना परसेंट एरिया बच गया, ये इस शीट का 60% एरिया बच गया। तो 60% ऑफ पाई आर स्क्वायर, 60% ऑफ पाई आर स्क्वायर 10 इंटू 10, बोलो दोस्त, 60% ऑफ पाई आर स्क्वायर 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 60% ऑफ पाई आर स्क्वायर 10 इंटू 10। अब मैंने क्या किया, इससे ये बना दिया, ये एक शंकु बन गया। अब आप देखो, ये नीचे से ऐसे है, ऊपर से ऐसे, शंकु बन गया, शंकु बन गया भाई, ये एक शंकु बन गया। आप किधर से ही घुमा लो, अब ये वो टोपी सी बन गई शंकु। ये शंकु का ये सीट ही, जो जितना सीट का एरिया है वही तो इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। जितना सीट का एरिया है वही तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, बोलो। लेकिन मैं जो मेन बात आपको सिखाना चाह रहा हूं, ये जो चीजें कटी हुई हैं, ये तो इस सीट का रेडियस है ना। ये सीट ऐसे ही थी, ये सीट ऐसे थी, और ये कट करने के बाद जो ये कटे हुए ये चीज है, देखो ये वाली चीज है जो भाई साहब, ये वाली चीज, ये तो इसका रेडियस है। इस सीट का रेडियस जब हम शंकु बनाएंगे तो ये शंकु का स्लांट हाइट बन जाएगी। सीट का रेडियस शंकु का स्लांट हाइट बन जाएगा। देख लो, ये सीट का रेडियस है, जब इसको कट करेंगे तो ये टेढ़ी बन जाएगी, तो ये ऐसे टेढ़ी बन जाएगी। ये बात बिल्कुल कंसेप्चुअली करेक्ट है कि सीट का रेडियस शंकु का स्लांट हाइट बन जाएगा। तो पाई, ये आर और ये एल, तो स्लांट हाइट कितनी आ गई है, 10 आ गई है। अगर स्लांट हाइट 10 आ गई है, 60% यूज कर रखा है, तो इसको मैं 3/5 कर देता हूं। 60% को मैंने देखा पाई से पाई कट गया, मैंने देखा 10 से 10 कट गया, मैंने देखा 5 से 2 कट गया, तो आर बराबर कितना बन जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 6। तो भाई साहब एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है यहां से। सर क्या बात क्लियर हो गई है? बात ये क्लियर हो गई है क्या कि जब भी आप एक सर्कल के किसी हिस्से को कट कर देते हैं, फिर बचे हुए हिस्से से
फिर बचे हुए हिस्से से बनाते हैं आप क्या, बचे हुए हिस्से से आप बनाते हैं शंकु। इस बचे हुए हिस्से से आपने बनाया शंकु, तो फिक्स है भाई साहब। ये हिस्सा कितना परसेंट है, ये हिस्सा कितना परसेंट है, 40% को काटकर अलग कर दिया तो कितना परसेंट हिस्सा है, 60%। टू द पॉइंट बात पर आ गए। तो इस रेडियस का 60% कर दो, इसका रेडियस हो जाएगा सीधा 10 का 60%। देखो 6 है, ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही तो मैं कह रहा था, अभी मैंने समझा दिया बस। अब आप सीधा गेम कर सकते हैं। देखो इसका रेडियस कितना है, 10 है, तो इसका रेडियस कितना होगा, 40% कट कर दिया, 40% कट कर दो तो बचा कितना, 60%। तो 10 का 60% आ जाएगा, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। रेडियस सीधा निकालो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। मजा आया? देखो यार, देखो जो मैं कह रहा हूं, सीट का रेडियस 10 है, 40% कट कर दो तो बचा कितना, 60। तो 10 का 60%, सीधा रेडियस 6 आ गया। सारी राम कहानी हटा दो। और स्लांट हाइट एल कितने के बराबर आ जाएगा, एल बराबर आ गया है इसके रेडियस के, एल बराबर आ गया इसके रेडियस के। तो आपको पता है ये अगर 10 है और रेडियस 6 है, तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ज्ञान है कि हाइट कितनी हो जाएगी। आपको इस बात का बहुत अच्छे से ज्ञान है कि हाइट कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो दोस्त, 8 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यहां से हाइट हो जाएगी 8, यहां से हाइट हो जाएगी 8, ठीक है। और इस शीट का ये एरिया मैंने हटाया है, इस शीट का मैंने ये एरिया हटा दिया। हाइट हो जाएगी 8, बोलो हाइट अगर 8 हो गई है, ठीक है भाई, तो हाइट 8 हो जाएगी। तो त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हाइट 8 आ जाएगी और रेडियस 6 आ जाएगी, बोलो। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, रेडियस इज इक्वल टू 10 का 60%। 6 आ गया, रेडियस 6 आ गया है। एल कितनी है, 10 है। एल अगर 10 है तो अब मैं यहां कह सकता हूं कि हाइट कितनी आएगी, हाइट अंडर रूट ऑफ 10 के स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। बोलो भाई, बिल्कुल क्लियर है बात। अब बताओ सर वो क्वेश्चन लगाओ, अब लगाइए वो क्वेश्चन, बच्चे समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 34, सुनिएगा बात ध्यान से। अब क्या कह रहा है, अर्धवृत्ताकार शीट। तो जो ये शंकु बनेगा, जो ये शंकु बनेगा, आप खुद सोचो, जो ये शंकु बना, शंकु का रेडियस कितना बनेगा। अर्धवृत्ताकार शीट का मतलब क्या है, वृत्त का कितना हिस्सा बाहर कट कर दिया, वृत्त का 50% हिस्सा कट कर दिया, वृत्त का 50% कट कर दिया, तो बचा कितना, 50 ही तो बच गया। तो 42 का 50%, 42 का 50% और 42 का 50% बनेगा, तो ये आ गया है 21, ये आ गया है 21 सेंटीमीटर। बोलो, ये तो 21 आ गया। रेडियस कितना आ गया है, 21 आ गया है। अगर रेडियस 21 आ गया है और स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी, स्लांट हाइट 42 आ जाएगी, स्लांट हाइट भाई साहब 42 आ जाएगी। और तो इसका आयतन आपको निकालना है, आयतन आपको निकालना है, स्लांट हाइट 42 आ जाएगी, ये 42 आ गया है। ये कितना है, ये 21 है, ये 21 है। तो 42 के स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर घटा देना है, तो 42 के स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर घटा देना है, तो ये हाइट आ जाएगी। तो देखो दोस्त, मैं हाइट निकाल देता हूं, 42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपको एक बात पता, 42 प्लस 21, 2 और 1 3, 4 2 6 63 इंटू में 42 माइनस 21 21। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो 21 गुना 3, तो 21 बाहर आ जाएगा। तो हाइट इसकी आ जाएगी 21 रूट 3।
हाइट इसकी आ जाएगी 21√3, हाइट बराबर आ जाएगा 21√3। बोलो अगर बात समझ में आई तो। ये नहीं कि सर हमको 42 का स्क्वायर याद करना है, नहीं, 42 का स्क्वायर नहीं याद करना, आपको इस बात का पता है कि हाइट किसके बराबर जाएगी। चलो मैं यहां लिख भी देता हूं, 42 का स्क्वायर माइनस में 21 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, तो ये तो है 63 और ये है 21। और 63 को मैं क्या लिख सकता हूं, 21 गुना 3, 2 बार 21 होगा, एक 21 बार आ जाएगा, √3 का √3 रह जाएगा, 21√3 आ गया। अब मेरे को इसका वॉल्यूम चाहिए है, तो वॉल्यूम कितना बन जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 21, 21 गुना 21, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच, एच कितना है 21√3, एच कितना सर क्वेश्चन हटा देना, 21√3, 21√3, 7 तिया 21, 21 21 441, 441 की 22 एकम 22 बचेगा 2, 22 चौका 88, 88 2 90 बचेगा 9, 22 चौका 88, 88 और 9 97, 9702 और 9702 √3, 9702 √3 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो भैया आंसर आ जाएगा 9702 √3 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो अगर आंसर आ गया तो। मेन कंसेप्ट यही था, उधर तो कोई भी कर देगा कैलकुलेशन, इधर की कैलकुलेशन का क्या कोई मोल नहीं है। मेन तो ये था कि उस वृत्त का कितना हिस्सा यूज किया। इसने स्पष्ट बोला अर्धवृत्ताकार शीट, मतलब 50% यूज किया ना आपने, 50% यूज किया, तो रेडियस है उस शीट का 50% निकाल दो, सलांट हाइट उस रेडियस के बराबर हो जाएगी, तो यहां से हाइट निकाल दो तो आंसर निकाल देंगे। चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 35। इस क्वेश्चन में करके देखो, इस क्वेश्चन में करके देखो 35, चतुर्थांश वृत्त का चौथा हिस्सा, चतुर्थांश वृत्त का चौथा हिस्सा। देखो यहां से ये गया, यहां से ये गया, ये सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहा है भाई साहब, ये सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहा है। चतुर्थांश वृत्त का चौथा हिस्सा, वृत्त का चौथा हिस्सा, बोलो ये सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि शंकु की आकृति में मोड़ा, तो शंकु कोण, कोण की आपको क्या क्या चीज निकालनी है। देखिए कोण की, कोण का रेडियस कितना होगा, कोण का रेडियस होगा, ये वृत्त का कौन सा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है, तो 8 का भी चौथा हिस्सा निकाल दो, उस वृत्त के रेडियस का भी चौथा हिस्सा निकाल दो, और वृत्त के रेडियस का अगर मैं चौथा हिस्सा निकालूंगा तो कितना बन जाएगा भाई साहब, 2। अब अगर मैं बात करता हूं एल, इसकी एल कितनी बन जाएगी, उसी के बराबर बन जाएगी। इसकी एल किसके बराबर बन जाएगी, उसके बराबर बन जाएगी। इसकी एच, एच किसके बराबर बन जाएगी, एच बन जाएगी √8 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 में से 4 और 64 में से 4 गया तो कितना बढ़ जाएगा √60, तो हाइट आ जाएगा √60, हाइट आ जाएगा √60। तो आयतन निकालना है क्या होगा, तो आयतन कैसे निकालते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 2, 2 × 2 और इनटू में एच, और इनटू में एच है तो √60, √60 को क्या लिख सकता हूं 2√15, √60 को लिख सकता हूं 2√15, क्योंकि √60 को आपने क्या लिखा, √60 को लिखा आपने 4 गुना 15 का अंडर रूट, और 4 अगर बाहर निकलेगा तो 2 बनेगा, तो 2 और अंदर √15 रहेगा तो अंदर √15 रहेगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 √15 पाई 8/3 √15 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। बोलो बात आपको समझ आई क्या, अब तो बिल्कुल सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए भैया। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट अगर कुछ
देखो क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 36, 36 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 36, एक समकोण त्रिभुज की समकोण भुजा की लंबाई दे रखी है 24 और 7। समकोण त्रिभुज की समकोण भुजा की लंबाई दे रखी है, ये 24 दे रखी है, ये रेडियस इसका दे रखा है 7, ठीक है, और ये दे रखी है इसकी 24। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसे 24 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर घुमाया। जिस पर घुमाना है ना इसको कांस्टेंट कर दो, जिस पर घुमाना है इसको कांस्टेंट कर दो। तो आपने क्या देखा कि ये हो जाएगा इसका रेडियस। जिस पे घुमाना है इसको कांस्टेंट कर दो भाई। अगर जिस पे घुमाना है इसको कांस्टेंट कर दिया तो ये तो आ जाएगा मेरा रेडियस, ये तो आ जाएगा इसका रेडियस, और ये आ जाएगी इसकी हाइट। अगर ये रेडियस आ गया, ये इसकी हाइट आ गया, इस पर घुमाना तो इसको रखो, दूसरे को पकड़ के ऐसे घुमा दिया, पता चल गया। तो आपको पता है अंतिम शंकु का आयतन तो 1/3 पाई, 1/3 पाई r स्क्वायर, h है 24। तो यहां से अगर मैं देखूंगा पाई को भी कर देता हूं 22/7, पाई को भी मैं कितना कर देता हूं 22/7, 1/3 पाई, 7 से 7 गया, 3 से 8 गया, 8 7 56, 8 7 56, 56 है, 22 छिका 132, 22 छिका 132, बचेगा 13, और 22 पंजा 110, 110 और 13 123, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो, आंसर आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बात सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये चीज तो मैं आपको करवा चुका हूं भाई, ये चीज मैं आपको करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर ये तो आपको करवा चुका हूं मैं, थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर आपको बता चुका हूं। बताओ मुझे इसका आंसर बताइए क्या आएगा, मुझे इसका आंसर बताइए क्या आएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन में मैं करवा चुका हूं ये सारी चीज, मुझे इसका आंसर बताओ क्या आएगा। आयताकार शीट की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इसे लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया, जिसके अनुदिश मोड़ना है। बताओ 37 नंबर क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसका मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर बहुत अच्छे से बता चुका। जिन बच्चों को थ्योरी वाला पोर्शन याद है और कुछ बच्चे कह रहे हैं अरे सर हमें तो याद नहीं है, भाई साहब आपने कितनी बार पढ़ा? बोला सर एक बार पढ़ा था। भाई उसको 2 या 3 बार पढ़ो ना। जब आपके अंदर खुद भावना जगेगी ना 2 या 3 बार पढ़ने की, तब जाकर वो चीजें आपके याद होना शुरू होंगी। उसको 2 या 3 बार पढ़िए, फिर देखिए आपके लिए बड़ा फायदा होगा। चलिएगा सर क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 38, 38 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, इसके आधार के समानांतर एक शंकु काटा गया। ये एक शंकु है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है आधार के पैरेलल एक और शंकु काट दिया। अगर आधार के पैरेलल अगर कट कर दिया, अब ये कह रहा है इस प्रकार बने नए शंकु की ऊंचाई बड़े शंकु का 1/3 है। यानी अगर इसकी हाइट अगर 1 है, इसकी हाइट अगर 1 है, इसकी हाइट अगर 1 है, तो इस बड़े वाले की जो हाइट है ना वो 3 है। ये बोला इसने। हाइट होती है सिंगल डायमेंशन, हाइट होती है सिंगल डायमेंशन। ये कह रहा है कि अगर ये 1 होगा तो जो यहां से यहां तक का पोर्शन है ये कितना होगा? ये 3 होगा। अगर ये 1 होगा तो यहां से यहां तक का पोर्शन कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। बोलो दोस्त,
ठीक है। अब ये कह रहा है कि छोटे और बड़े शंकु के आयतनों का अनुपात बताना है, क्या होगा। हाइट होता है सिंगल डायमेंशन, अगर छोटे शंकु की हाइट 1 है तो बड़े शंकु की हाइट 3 है। अगर सिंगल डायमेंशन से वॉल्यूम पर जाना है, आयतन पर जाना है, तो आयतन होता है 3 डायमेंशन, आयतन होता है 3 डायमेंशन। तो एक सिंगल डायमेंशन से अगर थर्ड डायमेंशन पर जाना है, सिंगल डायमेंशन से अगर थर्ड डायमेंशन पे जाना तो क्यूब कर दो, 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 का क्यूब कितना 27 हो जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा 1:27, आंसर आ जाएगा 1:27। बिल्कुल क्लियर बात है, छोटी सी बात है, ठीक है। चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, छोटी छोटी सी बातें हैं, यही 2D के अंदर भी यही चीजें थी, 3D के अंदर भी वही चीजें, बस यहाँ हाइट का पोर्शन अलग है और कंसेप्ट वही चीजें हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ो और जवाब दो यार, बहुत ध्यान से पढ़ के जवाब देना क्वेश्चन को। एक शंकु की ऊंचाई 20 है, इसके आधार के समानांतर 2 शंकु काटे गए हैं। ये एक शंकु दे रखा है, एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है, आधार के समानांतर 2 शंकु काटे गए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, आधार के समानांतर इसके 2 शंकु कट कर दिए। अब ये शंकु की ऊंचाई 3 बराबर भागों में बट गई, यानी कि इसकी हाइट अगर 1 है तो इसकी हाइट भी कितनी होगी, इसकी हाइट भी 1 होगी, इसकी हाइट भी 1 होगी और इसकी हाइट भी 1 होगी, तो मेरे को लास्ट वाले की हाइट फिर 1 हो जाएगी। हर जगह की हाइट 1 हो गई, हर जगह की हाइट 1-1 हो गई, इसकी हाइट भी 1 हो गई, इसकी हाइट भी 1 हो गई और इसकी तीनों भागों की, तीनों भाग का मतलब समझते हैं आप, एक ऊपर का भाग, फिर एक ये छिन्नक बन गया, फिर एक ये दूसरा छिन्नक बन गया, तो तीनों भागों का मतलब हो जाएगा ये वाला। बोलो, तीनों भागों का मतलब है ये वाला। अब मैंने एक बात को देखा क्या कि भाई अब उसने बोला है कि बढ़ते हुए क्रम में शंकु का आयतन, बढ़ते हुए क्रम में शंकु का आयतन आपको बताना है कितना होगा, यही तो बोला है, बढ़ते हुए क्रम में शंकु का आयतन बताना है कितना होगा। तो शंकु का आयतन, जो ये पहला क्वेश्चन का जो जवाब आएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो जवाब है, हाइट का रेशो है 1, बड़े की हाइट 2, इसकी हाइट 3। अगर जो फर्स्ट क्वेश्चन का है कि हाइट का रेशियो कितना दे रखा है, हाइट का रेशियो दे रखा है 1, अब बड़े वाले शंकु की, इससे बड़े शंकु की हाइट, शंकु में एक कोण ऊपर वाला 0 होना चाहिए, मतलब 0 इन द सेंस ऊपर का एरिया 0 होना चाहिए, तो इसकी हाइट 2 हो गई, इसकी हाइट 3 हो जाएगी। तो हाइट का रेशियो है 1:2:3 और हाइट का रेशियो अगर 1:2:3 है तो आपको वॉल्यूम का रेशियो कितना बन जाएगा। हाइट का रेशियो अगर 1:2:3 है तो वॉल्यूम का रेशियो कितना बन जाएगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। तो आंसर आ जाएगा 1:8:27। तो पहली चीज आ गई कि नहीं आ गई, बोलो भैया। ये आ गई है पहली चीज कि इसने बोला तीनों शंकुओं का आयतन ज्ञात करना है। अब अगर इसने दूसरे क्वेश्चन में बोला है तीनों भागों का आयतन, तो देखो भाग के लिए क्या होता है, 1 का क्यूब कितना हो गया, 1 हो गया, तीनों भागों का आयतन। अब एक बात देखो, अब सिर्फ इसका चाहिए है तो खुद सोचो, इस 1 का क्यूब 1 है, टोटल का क्यूब कितना है, 2 का क्यूब कितना है, इस 2 का क्यूब कितना है, 8 है। 8 में से अगर 1 चला गया, 8 में से आयतन 1 चला गया, तो ये जो ये वाला पोर्शन बच गया, कौन से वाला सर, ये वाला, जो ये वाला पोर्शन बच गया, इस वाले पोर्शन का कितना बनेगा। देखो ऊपर वाले का 1 का क्यूब 1 है, ये 2 का क्यूब 8 है, 8 में से 1 चला गया तो कितना बन जाएगा, 7 बन गया। और अब इसने बोला 3 है,
3 का क्यूब 27, 27 में से 8 घटा दो, इन ऊपर वाले दोनों घटा दो, तभी तो सिर्फ नीचे वाले का आ जाएगा। 27 में से 8 घटा दो तो कितना बन जाएगा, 19 बन जाएगा। तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 1, 7, 19। भागों का निकालना है तो इस तरीके से माइनस करते रहो, पूरे का निकालो ऊपर वाले का माइनस कर दो, पूरे का निकालो इससे ऊपर के माइनस कर दो, और अगर वॉल्यूम उनका निकालना है तो आंसर कितना बन जाएगा, 1, 8, 27 आ जाएगा। बोलो दोस्तों, बात क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर स्लाइड के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। 40 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 40। बहुत ध्यान से समझो और देखो, बहुत ध्यान से समझो और देखो। बताइए, मुझे इसका जवाब दीजिए, मुझे इसका जवाब दीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा बताओ। शाबाश। बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ाया, इसकी ऊंचाई को 10% घटाया, तो इसके आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो देखिए, आयतन है तो आयतन के लिए क्या होता, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हटा दो, पाई कांस्टेंट मान है, पाई का कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ आर स्क्वायर एच बच गया। और आर स्क्वायर अगर एच है तो आर को 2 बार यूज करना, 10% बढ़ाया, 10 से आ गया 11, जो जितनी बार है उसको उतनी बार कर दो, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 से हो जाएगा 11। और एच है तो एच कितना बन जाएगा, एच आ जाएगा 10% घटा दिया, एच एक ही तो बार है, और एच अगर एक बार है तो ये 10 का 9 हो जाएगा। तो मैंने यहां से देखा 10 गुना 10 गुना 10, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 11 गुना 11 हो जाएगा 121, और 121 गुना में अगर मैं 9 करता हूं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 9 एकम 9 और 1 10, 1089। और अगर ये 1089 है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो इसको 100 के रिस्पेक्ट में देखना, तो यहां पर एक बिंदी लगा दो, तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर बिंदी लगा दी, तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर बिंदी यहां भी लगा दो। अगर ये 100 था, अगर ये 100 था तो ये 108.9 हो गया, 100 था तो ये 108.9 हो गया, तो क्या आ जाएगा, 8.9% इंक्रीज। आंसर आ जाएगा 8.9% इंक्रीज। बोलो भैया, आंसर आ जाएगा 8.9% इंक्रीज। एक तो हो गया है आयतन, ठीक है। अब इसका सेकंड मैं निकालता हूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई साहब, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πRh। पृष्ठीय क्षेत्रफल मेनली है 2πRh। 2π हटा दो, 2π हटा दो, सिर्फ क्या बच गया है, r और h बच गया, सिर्फ r और h बच गया है। अगर सिर्फ r और h बच गया है तो r कितना हो जाएगा, बढ़ा दो, 10 से 1 बढ़कर 11, 10 से 1 बढ़कर 11। और हाइट की अगर मैं बात करता हूं तो हाइट क्या हो जाएगा, 1 घटकर 10 से 1 घटकर कितनी हो जाएगी, 9। तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, 100। 11 गुना 9 कितना हो जाएगा, 99। तो 100 से 99 होना, और 100 से 99 होना है तो कितना आ जाएगा, 1% डिक्रीज। 100 से 99 होना है तो कितना आ जाएगा, 1% डिक्रीज। तो आंसर आ जाएगा 1% डिक्रीज। देखो, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आयतन, जो रेडियस जितनी बार यूज होना है रेडियस को उतनी बार यूज करो, हाइट जितनी बार यूज होनी है हाइट को उतनी बार यूज करिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, 41। क्वेश्चन नंबर 41 बताओ। 41 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। सिंपल, आपको मैंने अभी तक जो चीज बताई है, जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई है, उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से बोलो, आंसर बताइए, आंसर बताइए। एक गोले के आयतन को 19/8 गुना से बढ़ा दिया। आयतन है 19/8 गुना, बढ़ाने का मतलब है अगर ये 8 था तो 8 में 19 बढ़ा दो, अगर ये 8 था तो 8 में 19 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 27 हो गया।
अगर ये 8 था तो 8 में 19 बढ़ा दिया, ये कितना हो गया है 27 हो गया है। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है भैया। ये वॉल्यूम है, अगर ये वॉल्यूम है गोला है तो मैं यहां लिख लेता हूं आर क्यूब, क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड डायमेंशन को। आर क्यूब अगर ये है 8 माना, 8 से 19 बढ़ाना है। इसने बोला अगर हम 8 मानेंगे तो 8 से 19 बढ़ा दो तो कितना 27 हो गया। तो यहां से अगर मैं r का मान देखता हूं तो r कितना बन जाएगा 2:3। r कितना बन जाएगा 2:3 बन गया। और r अगर 2:3 आ गया तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। भाई साहब पाई जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, इसका कोई मतलब नहीं है किसी चीज का। एग्जैक्ट वैल्यू का कोई मतलब नहीं निकलता है किसी चीज से। r², तो मैंने देखा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, मैंने देखा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये 4 से 9 हो जाना, 4 से 9 हो जाना तो मतलब कितना बनेगा 5, और 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4, और 5/4 और गुना में कितना कर 200, और 5 4 से कटेगा 25, 25 गुना 5 तो कितना बन जाएगा 125, 25 गुना 5 कितना बन जाएगा 125%। 25 गुना 5 कितना बन जाएगा 125%। बोलो कितना परसेंट बढ़ाया। ये जो प्रतिशत बढ़ाने वाला केस था वो ये था, प्रतिशत बढ़ाने वाला। आपको 3 दे रखा है, देखिए क्या स्पीड ज्यादा है क्या अगर स्पीड ज्यादा है तो स्पीड स्लो कर देंगे भाई, स्पीड ज्यादा लग रही है तो स्पीड को स्लो कर देंगे। मुझे तो लगा यार ये छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी, चलो कोई नहीं, और कोई बात नहीं। अरे इतना आपस में परेशान ना हुआ करो, स्पीड स्लो कर देंगे तो स्पीड स्लो कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आइएगा सर। क्वेश्चन नंबर 42। मैं 1 मिनट का आपको टाइम दूंगा, आप सभी बच्चे करके देखेंगे, अगर आपसे नहीं होगा तो फिर मैं करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 42 बताइए, शाबाश। अरे पहले सीख तो लो महेंद्र जांगीर, टेस्ट दे लेंगे दोस्त। अभी 15 दिसंबर से कौन सा आपका पेपर हो रहा है। पहले आपकी एक बात बताओ, सिर्फ टेस्ट ओपन होने से मन की शांति मिल जाएगी? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा टेस्ट दोगे कब है दोस्त। आपकी बायोलॉजी आपकी कंप्लीट हो गई है, मैथ की इतना सेक्शन आपका लगभग बहुत सारी चीजें मैथ की चली गई हैं, बहुत सारी चीजें रीजनिंग की चल रही है, लगभग 5.5 घंटे हर रोज क्लास लेते हैं, फिर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं। टेस्ट का भी देने का मौका कहाँ आया है? टेस्ट का टाइमिंग तो आने दो। और मैंने आपको रीजन बताया था, टेस्ट के प्रति रीजन क्या था मेरा। टेस्ट के प्रति दोस्त ये रीजन था, हम लोगों ने जो ऐप बनाने वाला है, कोडिंग वाले हैं, उनको बदल दिया है क्योंकि वो फैसिलिटी नहीं दे पा रहे थे जो हमको चाहिए थी। जो हमारे से एक्सपेक्टेशन है बच्चों की, उस एक्सपेक्टेशन को हम फुलफिल करें, वो डेवलपर से काम नहीं हो रहा था। अब वो डेवलपर बदले हैं तो वो अपना टाइम ले रहे हैं दोस्त, बस इतनी सी बात है। टेस्ट आपके कहीं नहीं जाएंगे, घबराओ ना। जो चीज आपको बोली है ना वो हर चीज आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले। सिर्फ मैं अपने सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता मुझे बहुत बारी। सर क्यों मेंटल सेटिस्फैक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है ना यार, कि मैं चाहता हूं बेस्ट टू बेस्ट मिले, और बेस्ट टू बेस्ट मिलने में मैं अपने आप में इंप्रूव करता रहता हूं, बस वो बात है, ठीक है। तो इसलिए बताओ, चलिए 42 नंबर। अब तो यार अब तो मैं करवा दूं, अब तो इतना टाइम बहुत हो गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 300% बढ़ा दिया, क्षेत्रफल बढ़ा दिया भैया। क्षेत्रफल है तो r² होता है, 300% बढ़ाने का मतलब है 100 में 300 बढ़ा दो। क्षेत्रफल बढ़ाने का मतलब है 100 में 300 बढ़ा दो तो ये 400 हो जाएगा। तो यहां से अगर r देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा। तो अब इसने बोला कि आयतन निकालो, ये क्यूब आ जाएगा। ये क्यूब कितना बन जाएगा, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, और 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000। 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 और 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000। तो मैंने देखा कि ये 1000 है और ये 8000 है, तो कितना बढ़ गया, 1000 से 8000 बढ़ना तो कितना बढ़ गया, 7000 बढ़ गया। और 7000 बढ़ गया कितने के ऊपर, 1000 के ऊपर।
और प्रतिशत के लिए क्या कर दो, गुणा में कर दो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 700%। ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ये 700%। ओवरऑल आपका बढ़ जाएगा 700%। बोलो भाई, आंसर आ जाएगा आपका 700%। बिल्कुल। साइंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन की पीडीएफ, दोस्त मैं आपको एक बात बता दूं, साइंस वाले सर घर चले गए हैं, पता उनको ही है भाई कौन सी पीडीएफ डलवानी है। टाइप हो रखी है, हम लोगों का काम है टीचर्स को प्रोवाइड करवा देना, टाइपिस्ट वगैरह सारी चीजें, तो सर ने करवा रखी हैं सारी चीजें टाइप। अब डालना उनको ही है, वो बताएंगे तो भी डल जाएंगी। अभी आपको इतनी पूरी बायोलॉजी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहना, कोई भी एक प्रीवियस ईयर तो लेना ही पड़ेगा आपको। कोई एक अभी के लिए एक प्रीवियस ईयर लेके कर लो काम। अभी के लिए तो एक प्रीवियस ईयर लेके कोई भी काम कर लो आप, ठीक है, एक प्रीवियस ईयर लेके, ठीक है चलिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लीजिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा मुझे कितना आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, बताइएगा मुझे कितना आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 43, 43 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बताओ, गोले के व्यास में प्रतिशत परिवर्तन क्या है जब गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आते ही आपको पता है 2 डायमेंशन है, क्षेत्रफल आते ही आपको पता है 2 डायमेंशन होगा, तो ये 21% की वृद्धि हो जाएगी। 21% की वृद्धि हो जाएगी तो 100 से 21 बढ़ गया, तो मतलब 121, 100 से 21 हो गया तो 121। तो कहने का मतलब है कि व्यास है, सिंगल डायमेंशन है, चाहे रेडियस ले लो चाहे व्यास ले लो, बात बराबर ही है। वो प्रतिशत ही तो पूछ रहा, वो वैल्यू थोड़ी पूछ रहा कोई। 10 से 11, क्योंकि व्यास भी तो सिंगल डायमेंशन है, लिखना तो डी ही है, डी की कोई पावर तो नहीं लिखते ना अपन, तो इसका मतलब डी है। 10 से 11 होना, तो कितना बढ़ गया है 1, तो 1/10 और गुणा में कर दो 100, और 1/10 गुणा में कर दो 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 10%। कितना परसेंट आ जाएगा, 10% आ जाएगा। चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 44। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और सारी चीजें मुझे लगता है 3D तो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल की क्लास है, कल के बाद छुट्टी हो जाएंगी आपकी। कल के बाद सर हम जो कहते हैं वो क्यों नहीं करते हो, क्या नहीं किया दोस्त, क्या नहीं किया ये तो बताओ, क्या नहीं किया आपको ये तो बताओ। HCF एलसीएम की पीडीएफ डाल दो, क्वेश्चन की पीडीएफ आज डाल देंगे, क्वेश्चन की सॉल्यूशन वाली पीडीएफ अभी है नहीं यार, HCF एलसीएम की सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है नहीं, बाकी तो देखो सारी पीडीएफ आई गई है, सिर्फ HCF एलसीएम ही तो रिमेनिंग है। तो HCF एलसीएम की डाल देंगे पीडीएफ आज क्वेश्चंस की, बाकी अगर सॉल्यूशन वाली चाहिए तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी आप वीडियो देख लेना, क्योंकि सॉल्यूशन तो सारे वीडियो के अंदर है ही भाई। और बताओ, क्यूज चालू कर दो। अरे यार महेंद्र जांगीर दोस्त, आपको एक छोटी सी बात मैंने समझा दी कि जब हमने डेवलपर बदल दिए तो वो टेस्ट इसलिए तो नहीं हो रहे, अभी इतनी क्लास हो रही है, बहुत सारे बच्चे तो पुरानी क्लासेज को कवर भी नहीं कर पा रहे, बहुत सारे बच्चे पुरानी क्लासेज को कवर ही नहीं कर पा रहे। आप बच्चे जो मेरे साथ साथ हर रोज लाइव पढ़ते हैं, एक बार सिलेबस अच्छे से कर लो, क्विज वगैरह टेस्ट वगैरह तो बाद में बात है, जब तलवार खरीद लो फिर तलवार की धार बनाते रहना। आप कह रहे हैं कि तलवार बाद में खरीद लेंगे, पहले धार बनवा दो, तो भैया पहले धार बना के करोगे क्या? ठीक है, तो कर लेंगे। हाँ सर क्वेश्चन का ही डाल दीजिए, बिल्कुल आज क्वेश्चन का डल जाएगा। टेस्ट ओपन, 10 टेस्ट ओपन है, 10 टेस्ट दे लो अभी, 10 टेस्ट ओपन तो हैं, वो 10 टेस्टों को दे लो अभी, ठीक है। और 2D 3D के क्वेश्चन की भी पीडीएफ डाल देना, ठीक है भाई। 2D और 3D के तो क्वेश्चन मैं करवा ही रहा हूं, अभी 3D चल तो रही है, 3D की जहां तक का हुआ है वहां तक के क्वेश्चन की डाल देंगे अगर आपको चाहिए तो, लेकिन आधी आधी पीडीएफ ऐसे बट जाएगी यार। 2D के
पहले की थोड़ी प्रैक्टिस कर दो। सर आप बहुत ग्रेट हो। अभी तो आप कह रहे थे आप अपने मन की करते हो, और अब मैं ग्रेट हो गया हूं, आपसे 2-5 मिनट बात कर ली तो शाबाश, वेरी गुड, है ना। 13 से ऑफ कर दो, 3D कंप्लीट करा दो 13 से। भाई मुझे भी काफी दिन हो गए हैं घर गए हुए, तो मुझे भी थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं कल जाना पड़ रहा है मुझे। कल आपकी क्लास कर तो रहे हैं दोस्त, कल क्लास कर देंगे आपकी, 10:30 से 12 आपकी क्लास हो जाएगी, और 12 बजे तक के बाद फिर आप 3D पूरी जल्दबाजी भी मत करो, जल्दबाजी मत करो, चलिएगा। 3D थ्योरी की डाल देंगे आज, 2D थ्योरी तो डल गई है, अब 3D थ्योरी भी डाल देंगे आज। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। बिल्कुल इस बच्चे ने सही बोला कि सर ये मौज मार रहे हैं, आप पढ़ाना शुरू करो। देखिएगा, आइएगा क्वेश्चन नंबर 44। एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल को 1/9 घटा दिया, बेलन का आधार का, और हाइट को, तो हाउ मेनी टाइम्स सरफेस एरिया इंक्रीजेज। तो देखो, अगर क्षेत्रफल 1/9 घट गया, बेलन का क्षेत्रफल, अगर बेलन का क्षेत्रफल 1/9 घट गया, ये वाला, अगर बेलन का एरिया 1/9 घट गया, तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई कि बेलन का एरिया अगर 1/9 घट गया है, बेलन का एरिया अगर 1/9 घट गया, तो यानी आर स्क्वायर 1/9 घट गया, नहीं 1/9 कर दिया, वो 1/9 गुना कर दिया, तो मतलब है कि अगर पहले 9 था तो आज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक होता है 1/9 घटा दिया, एक होता है 1/9 कर दिया, तो अगर 9 था तो 1 हो जाएगा। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात, तो इसका मतलब जो इस बेलन से जो नया बेलन बनाया, पहले का रेडियस अगर 3 है तो उसका, इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस 1 होगा। बोलो दोस्त, इसका रेडियस अगर 1 है तो इसका रेडियस कितना है, 3 है, तो इसका 1 रेडियस आ गया। हाइट को 6 गुना कर दिया, तो अब मैंने देखा हाइट को 6 गुना करने का मतलब है कि पहले का, और इसके सरफेस एरिया में वृद्धि, सरफेस एरिया कितना होता है, 2πRh, सरफेस एरिया कितना होता है, 2πRh। तो 2π से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 2π से तो कोई मतलब नहीं है। अब r और h से मतलब है, तो r अगर पहले 3 था तो r कर दिया 1। हाइट का 6 गुना, हाइट पहले मैंने मान ली 1, तो आज कर दी 6, तो 3 से 6 होना, अगर 3 से 6 होना है तो कितने गुना कर दिया, 3 से 6 होना है तो कितने गुना कर दिया है, 2 गुना। अगर 3 से 6 है तो कितने गुना कर दिया है, 2 गुना, तो आंसर मेरा आ जाएगा 2 गुना। बोलो दोस्त, आंसर आ जाएगा 2 गुना। अगर बात आपके क्लियर है तो आंसर आपके आ जाएगा 2 गुना। क्लियर हो गया कि सिंपल मेरे को एक ही बात यहां से सीखने को मिली, और पिछले 3-4 क्वेश्चन से यही बात सीखता हुआ आ रहा हूं कि आधार का क्षेत्रफल घटा दिया, क्षेत्रफल मतलब 2 डायमेंशन, 9 से 1 कर दिया, तो 2 से सिंगल डायमेंशन वाली चीज ले आओ, सिंगल वाली चीज ले आओ, 3 1, यानी पुराने सिलेंडर का 3 है तो नए सिलेंडर का 1 है, एक बार लेना है। हाइट भी एक बार लेनी है, हाइट को 6 गुना कर दिया, तो यहां 1 है तो यहां 6 है, तो कितना बन जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 में व्यास की कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, व्यास भी तो प्रतिशत तो वही रहेगा दोस्त, परसेंटेज तो उतना इंक्रीज होगा ना रेडी, क्योंकि व्यास भी तो सिंगल डायमेंशन है। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 ये तो हमने कर लिया भाई, ये तो हमने कर लिया, ये तो रिपीट आ गया है क्वेश्चन, फिर भी आंसर बता दीजिए फटाफट, फटाफट आंसर बता दीजिए। इसने बोला कि एक शंकु, इसने बोला एक शंकु को 3 बराबर भागों में बांटा, एक ये है, तो अब ये क्या कह रहा है, तीनों भागों के आयतन बराबर ऊंचाई है, तो आयतन का अनुपात कितना होगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 है, 8 में से 1 गया तो कितना बन जाएगा 7, 3 का क्यूब 27 है, 27 में से 8 गया तो 19, तो आंसर कितना बन जाएगा 1 7 19।
आंसर आ जाएगा 1 7 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46। 6 गुना बढ़ाता है तो वही है, 6 गुना कर दिया वही चीज होती है, इसका मतलब भी वही होता है दोस्तों। 6 गुना बढ़ाने वाला चीज है ना, यही है, इसका मतलब वही है, 6 टाइम्स कर दिया। ठीक है, आप इंग्लिश की स्टेटमेंट को पढ़ लेना उस क्वेश्चन की, किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन है तो दूर हो जाएगी। देखिए शंकु की ऊंचाई 45 है, छोटा शंकु आधार के समांतर काटा गया, छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का, तो आयतन है छोटे शंकु का आयतन अगर 8 है, वॉल्यूम अगर 8 है, तो बड़े शंकु का कितना है, 7 है। आयतन का मतलब है कि थर्ड डायमेंशन ए क्यूब, तो यहां से अगर मैं ए देखता हूं तो ये अगर 2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये अगर 2 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि बड़े शंकु की ऊंचाई दे रखी है 45, तो 3 का मान दे रखा है 45, कितने गुना पर बैठा है, 15 गुना पर बैठा है। तो 2 का भी 15 गुना, हाइट सिंगल डायमेंशन है ना, हाइट कितनी आ जाएगी, 30, हाइट आ जाएगी 30। बोलो बिल्कुल है कि वॉल्यूम में से अगर आपको 3 डायमेंशन से 1 डायमेंशन पे आना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूब करना पड़ेगा। चलो अगर मैं आता हूं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। बताओ क्वेश्चन नंबर 47, सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर। मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा क्योंकि फिर कुछ बच्चों को लगता है कि सर बहुत स्पीड से करा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत स्पीड से ना करवा के मैं बहुत सही करवा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 के आइएगा। देखिएगा नेक्स्ट, एक शंकु की ऊंचाई 80 है, छोटा शंकु इसके आधार के समानांतर काटा गया तो छोटे भाग को हटा दिया, बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बचे भाग का वक्र पृष्ठ और बड़े भाग के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 16/25 है। देखो इसका क्या कहना है, इसका ये कहना है कि ये एक शंकु है। अब ये कह रहा है ये एक शंकु है, इसका एक ये छोटा हिस्सा हटा दो। अगर छोटा हिस्सा हटा देंगे, कहने का मतलब ये वाला पोर्शन आप हटा दो, कहने का मतलब है ये वाला पोर्शन आप हटा दो। अगर ये पोर्शन हटा दिया तो ये कह रहा है कि जो ये बच गया इसका 16 है, जो ये बच गया ये तो 16 है, और जो ये टोटल था, जो ये बच गया ये तो 16 है, और जो ये टोटल था, ये जो टोटल था ये 25 था, ये जो टोटल था ये 25 था। टोटल अगर 25 था तो ये 16 है, टोटल 25 था तो ये 16 है टोटल। इसने बोला ना कि ऊपर के भाग को हटा दो तो बचे हुए भाग का वक्रीय पृष्ठीय और बड़े भाग का, तो इसका मतलब हटाएंगे तो बचेगा तो यही ना, तो ये 16 तो बड़ा 25 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो मैंने एक बात देखी, छोटे शंकु, ये ऊपर वाला छोटा शंकु है, नीचे वाला पूरा बड़ा शंकु है, पूरा बड़ा शंकु है ये, तो छोटे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 9 है तो बड़े शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गलती मत कर देना 16 की, 16 नहीं है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ऊपर जाकर मिलता है, तो ये 25 है। क्षेत्रफल है तो ये 2 डायमेंशन है, क्षेत्रफल है तो ये तो 2 डायमेंशन है। अगर 2 डायमेंशन को आपको सिंगल डायमेंशन में आना है, 2 डायमेंशन को आपको सिंगल डायमेंशन में आना है तो कितना बनना पड़ेगा, 3:5, 3:5। तो अब इसने मुझे क्या दे रखा है, इसने मेरे को दे रखा है कि इसकी ऊंचाई 5 की ऊंचाई दे रखी है 80, 5 का मान दे रखा है 80, कितने गुना पर बैठा है, 16 गुना पर बैठा है, तो 3 का भी 16 गुना, और 3 गुना 16 तो कितना बन जाएगा, 48। आंसर मेरा आ जाएगा 48, आंसर मेरा आ जाएगा 48। बोलो भाई, आंसर आ जाएगा 48। क्या सभी बच्चों को याद हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 48, 48 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 48 है, 48 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक शंकु, बेलन और अर्ध गोले की त्रिज्या 1, 2, 3 के अनुपात में है। इनकी ऊंचाइयां समान हैं, तो इनके आयतनों का अनुपात शंकु। अब अगली बार कह रहा है बेलन और अर्ध गोला की त्रिज्याएं दे रखी हैं। एक, इसकी त्रिज्या अगर 1 है, इसकी त्रिज्या 2 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3। ये 1, 2, 3। अब बहुत टेक्निकल पॉइंट बोल दिया, शंकु, बेलन और अर्धगोला। अब बहुत टेक्निकल पॉइंट बोल दिया, इनकी ऊंचाइयां समान हैं। इसकी ऊंचाई तो इसके रेडियस के ही बराबर होती है, इसकी ऊंचाई तो इसके रेडियस के ही बराबर होती है। तो ऊंचाई कितनी है? इसकी तो 3 है, तो इसका मतलब है कि इसकी हाइट भी कितनी बन जाएगी? इसकी हाइट भी ये 3 बन जाएगी और इसकी हाइट भी 3 बन जाएगी। अब गड़बड़ क्या होती है, एक बच्चा क्या करेगा, 1 मान लेगा, ऊंचाइयां बराबर हैं, 1, 1, 1। भाई साहब ये रेडियस 3 मान लिया, ये रेडियस 1 मान लिया। गड़बड़ यहां होगी, जैसे ही वो पढ़ेगा ना ऊंचाइयां बराबर हैं, वो क्या लिखेगा? 1 मान लेगा। जैसे अभी एक बच्चे ने आंसर दिया, उसने ऐसा ही माना हुआ है, 1, 1 मानेंगे। अगर यहां पर आप 1 लिख लेंगे तो बताओ कहां का सही हुआ? ये रेडियस 1, 3 है और ये रेडियस 1 हो गया। कैसे हो गया भाई साहब, कैसे हो गया? तो इसका मतलब कितना है? ये 3 है। अब मुझे पता है कि इसका वॉल्यूम निकालना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 1 इंटू 1 इंटू एच, रेशो पाई आर स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू 3, रेशो 2/3 पाई आर क्यूब, 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो हर जगह से पाई कॉमन, पाई कॉमन, पाई कॉमन, 3 से 3 कॉमन, 3 से 3 कॉमन, तो ये तो आ जाएगा 1, रेशो 3 दूनी 6 दूनी 12, रेशो 3 तिया 9 दूनी 18, तो रेशो आ जाएगा 1:12:18। 1:12:18 आंसर आ जाएगा ये वाला। बोलो, बाकी बच्चों का गलत आ गया है, एक तो यश यादव का गलत आ गया है। देखिए आ गया ना आंसर 1:12:18। क्या आंसर आ गया है? क्या बिल्कुल क्लियर है। बस यहां से एक ही टेक्निकल पॉइंट था कि हाइट बराबर है, हाइट बराबर है तो बच्चा गलती क्या करेगा? 1, 1 मान लेगा, बस यही गड़बड़ हो जाएगी। भैया वो 1, 1 ही नहीं है यार, वो क्या क्या है? वो है ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, गोले का आयतन व शंकु का आयतन बराबर है। शंकु की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की आधी है। शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की आधी है, तो शंकु तथा गोले के वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना क्या होगा? गोले का आयतन शंकु का आयतन के बराबर है। गोले का आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू शंकु के आयतन के बराबर है। शंकु की ऊंचाई इसकी आधार की त्रिज्या की आधी है। शंकु की ऊंचाई 1/3 पाई आधार त्रिज्या की आधी है, पाई आर स्क्वायर
चलो मैं ये ऐसा कर लेता हूं, रेडियस मान लेता हूं मैं 2r इंटू में 2r, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना इसका आधा, एच कितना हो गया है ये आर हो गया है, यही तो हो गया। गोले का आयतन और शंकु का आयतन बराबर है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और इसका ये हो जाएगा। तो मैंने देखा π/3 से ये π/3 कट गया दोस्त, 4 से ये 4 कट जाएगा, आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब आ गया। इसका मतलब समझते हो आप, आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब का मतलब समझते हैं आप कि गोले का रेडियस अगर आपने जितना भी मानोगे तो इसका रेडियस भी आप उतना ही मानोगे, इसका रेडियस भी आप उतना ही मानोगे। तो इसका रेडियस 2 मान लो, इसका रेडियस 2 मान लो, क्योंकि ये आधी करनी है तो ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, ये 1 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा। ये 2 मान लिया, ये 1 मान लिया, तो ये √5 हो जाएगा। और ये रेडियस कितना मान लिया अपन ने 2। आर क्यूब इक्वल टू आर का मीनिंग क्या निकाला, आर क्यूब इक्वल टू आर का मीनिंग मैंने ये निकाला कि आर इक्वल टू आर है, आर क्यूब इक्वल टू आर का मीनिंग ये निकाला कि आर इक्वल टू आर है भाई, और आर इक्वल टू आर का मतलब ये हो गया है कि ये 2 है, ये है। तो अब इसने बोला कि शंकु और गोले के वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर और एल इक्वल टू गोले का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 से कट गया 2, पाई से कट गया पाई। तो इसने यही तो बोला था शंकु और गोले के वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो शंकु और इसका अनुपात ज्ञात करना है तो कितना बढ़ जाएगा √5/8, √5/8 इसका आंसर आ जाएगा। हाइट समझा दो, हाइट समझा दो, हाइट में लिखा तो हुआ है, हाइट में यही तो लिखा है कि जो नीचे रेडियस है ना उसका आधी है, रेडियस का आधी है हाइट। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो ताकि बच्चे समझ जाएं। ट्रिपलेट वाला क्यों नहीं मानी 49 में? जरूरी थोड़ी है हमेशा ट्रिपलेट होगा। शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की आधी है, शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की आधी है। राइट एंगल का मतलब यही थोड़ी होता है, बस 2 1 के साथ क्या ट्रिपलेट मानोगे आप बताओ? इसने बोला कि ये आधा होना चाहिए, ऐसा कोई ट्रिपलेट मान लो बेशक से आप कि जो रेडियस हो हाइट इसका आधा होना चाहिए, ऐसा ट्रिपलेट मान लो। नहीं तो आप सीधी सी बात, इसको 2 मानोगे तो इसको 1 मान लो, 2 1 तो ये ऑटोमेटिक √5 हो गया। तो मैंने देखा ये पाई आर एल हो गया, और उधर मैं देखूंगा तो 4 पाई आर स्क्वायर है, और 4 पाई आर स्क्वायर है तो यहां से निकाल दिया तो √5/8 आ गया। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है कि अब आपको ठीक ठाक चीजें समझ में आ गई हैं। तो आज अपन करते हैं यहीं तक, 49 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, इसके बचे हुए बाकी क्वेश्चंस को अपन करेंगे कल। ठीक है, तो आज यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आपको खाना खाने का टाइम भी ठीक ठाक मिल रहा होगा, क्योंकि अभी क्लासेज आपकी 2 हो रही हैं। सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता है और 12 सवा 12 तक में आपकी चीजें निपट जाती हैं। ठीक है, चलिएगा और पुरानी चीजों को रिवाइज करते रहिएगा। जिन जिन HCF एलसीएम की आज PDF मैं डलवा देता हूं, अभी डलवा दूंगा मैं। ठीक है, चलिएगा भाई, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, कल मुलाकात होती है।